क्लास 9th मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का बाकी क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिकॉल, आपको याद दिलाया जा रहा है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। ये तो सही बात है, पाई डिफाइन करते हैं C/D, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। चलिए, दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ पाई इज ए इरेशनल नंबर, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। सबसे पहले कंट्राडिक्ट की बात करता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और C और D रेशियो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर किसी भी सर्कल का। तो क्या ये पाई इरेशनल है और इनका रेशियो एक रेशनल नंबर आता है, तो ऐसे केसेस में आप बोलेंगे कि इनकी जो वैल्यू होती है ये दोनों रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो क्या ये कंट्राडिक्ट नहीं करता है कि ऐसे केसेस इसको देखकर पाई को हम इरेशनल नंबर बोलें कि रेशनल नंबर बोलें। तो सबसे पहले बात यह है कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे मान लीजिए इस टेस्टर की भी मेजरमेंट हम लेते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि 2 सेंटीमीटर का ही हो। कोई भी अगर आपको जैसे ब्लैक बोर्ड की लेंथ आप मेजरमेंट करना चाहते हैं इसके से, तो ज़रूरी नहीं होता है कि 5 सेंटीमीटर ही आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर ही आएगी। हम इसकी जो वैल्यू फाइंड करते हैं, सर्कमफ्रेंस आप सर्कल ले सकते हैं या किसी भी चीज़ों का हम मान लीजिए हम इसकी लेंथ माप कर ले या हम अपने रूम की लेंथ मापते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली कोई नंबर आए, वो डेसिमल में भी आता है ना। इसकी लेंथ 2.3 सेंटीमीटर हो गया या 2 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा है, या हम बोल सकते हैं कि 2.5 आ गया। तो ऐसे केसेस में जब ये डेसिमल में आ सकता है, ये डेसिमल में आएगा, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं अगर ये डेसिमल में आता है, ये डेसिमल में आता है, या ये एग्जैक्टली नहीं आता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो अगर ये रेशनल बना सकता तो ये इरेशनल ही बनाएगा, ठीक है ना। ये इरेशनल है तो ये हमारे पास जो कंडीशन बनाएंगे ये रेशनल बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आया करती है और डिवीज़न करने पर एग्जैक्टली यह नहीं क्लियर हो पाता कि उनका जो डिवीज़न होगा वो एग्जैक्टली रेशनल नंबर ही आएगा। भाई किसी दो लेंथ को ले लीजिए और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दो रेशनल नंबर, 2 डेसिमल नंबर को लीजिए, दोनों को डिवाइड करें, तो ज़रूरी थोड़ी ना होता हर एक केसेस में कि वो हमेशा रेशनल ही आए, है ना, वो हमेशा डिवाइड ही हो जाए। समटाइम्स ये डिवाइड नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कहेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज व्हेन यू मेजर द लेंथ ऑफ अदर आइटम्स वी डिड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, सो पाई इज इरेशनल, दैट इज ट्रू एंड समथिंग जो भी माइंड में आपके आ रहा है, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिएगा, आप इसके आंसर को भी देखकर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दोनों एग्जैक्ट अगर वैल्यू देता तो हम बता सकते थे कि अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा तो जाहिर सी बात है पाई ऐसे केसेस में रेशनल होता है। लेकिन जब दोनों डेसिमल में ही आ रहा है, जो डेसिमल में आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना कि डेसिमल डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड ही हो जाए। समटाइम्स डिवाइड होता, समटाइम्स नहीं डिवाइड होता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल भी देख सकता है। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन पर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 9.3 हमने रिप्रेजेंटेशन तो सीख ही लिए हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, 9.3 को रिप्रेजेंट करना, एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लीजिए। मैं ऐसे ही ड्रा कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये 9.3 सेंटीमीटर की लेंथ का एक लाइन है। इस लाइन का नाम दे दीजिए AB और इसकी लेंथ लिख दीजिए 9.3 सेंटीमीटर। ओके, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब 9.3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आप ये लाइन को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। देखिए 9.3 पहले खींच लिए, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आप खींच दीजिए। 1 सेंटीमीटर मैंने ज़्यादा कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दिया और इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट बना इसको नाम दे दीजिए C और इसकी जो लेंथ मैंने किया हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर मैंने इंक्रीज कर दिया। AB 9.3 है और BC कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है, AB और BC हो गया। नाउ
हम ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। हम बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं इसको। देखिए कितने पॉइंट पर कनेक्ट एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब इसका बाइसेक्टर किस पॉइंट पर कट करता है, एसी लाइन को। किसको बाइसेक्ट करना चाहते हैं, एसी को। तो एसी को बाइसेक्ट करने के लिए देखिए ए से सी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इसके यहां से यहां तक के जितनी डिस्टेंस होगी उसके हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लीजिए अपने कंपास में। देखिए मैंने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिए, एक कट ऊपर लगा दीजिए और ऐसे ही एक कट नीचे। एसी डिस्टेंस देखिए ये एसी डिस्टेंस है। एसी के लिए, एसी को डिवाइड करने के लिए सेंटर ए लीजिए, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिएगा कंपास में, एक कट ऊपर और एक नीचे लगा दीजिए। वैसे ही सी पॉइंट पर आप लीजिएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है, ओके, थोड़ा और नीचे कर देते हैं ताकि कट करे, ओके। और इसको भी मान लेते हैं, बना लीजिएगा, ये आप लोग कंस्ट्रक्शन सीख लिए हैं। अब सी पॉइंट पर लीजिए सेंटर, एक कट यहाँ पर और दूसरा कट मूव कर जा रहा है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग ड्रा किए, ये डिवाइडर है इसलिए थोड़ा सा एग्जैक्टली सही नहीं आ रहा फिगर, ठीक है ना। ओके चलिए मान लेते हैं हमारे पास है, हमने एसी को डिवाइड कर दिए। एसी को जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए जरा। ज्वाइन करेंगे, ये लाइन हमने ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मेरा लाइन टेढ़ा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ये लाइन हमने लाइन ड्रा कर दी, एसी को डिवाइड किए, जो कि एसी लाइन को पॉइंट ओ पर मान लीजिए बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। अब आपको क्या करना भाई, ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर दिया। नाउ आप डिस्टेंस लीजिए, यहां पर ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करने का मतलब ये पूरा 9.3 हो गया, ये 1 हो गया, कुल मिलाकर 10.3 हो गया, ठीक है। ओ सेंटर लीजिए, सी आपका ओसी डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिए। देखिए ओ सेंटर लीजिए और डिस्टेंस ओसी लीजिए, एक सेमी सर्कल ड्रा कर दीजिए एसी के अपर साइड में। देखिएगा ध्यान से, मैं कौन सा डिस्टेंस ले रहा हूं, ओसी, यहां से मैं लाइन एक सेमी सर्कल ड्रा कर रहा हूं, ओके डन, ठीक है ना। एक सेमी सर्कल मैंने ड्रा कर दिया, ये सेमी सर्कल हो गया, ये आपका बाइसेक्टर लाइन हो गई, ठीक है ना। नाउ मैं यहां पर, मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर बी से परपेंडिकुलर, बी को ज्वाइन करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना चाह रहा हूं। या आप कह सकते हैं कि बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। 90 डिग्री के एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या तरीका है, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए जो कि एसी वाला जो सेमी सर्कल है उसको किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, देखिएगा ध्यान से, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जो कि इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रहा है, पॉइंट डी पर कट कर रहा है, क्लियर है। आप ओ से डी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से डी को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ओ से डी को ज्वाइन कर दिए। जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए हैं वही लेंथ लीजिए, उसी लेंथ को लीजिए और उसी लेंथ को लीजिए कहां पर, कंपास में। देखिए ये ज्वाइन कर दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, या तो बी पॉइंट पर 90 डिग्री बना दीजिए जो कि कट करेगा इस सेमी सर्कल को एट पॉइंट टी पर, क्लियर। डिस्टेंस ले रहे हैं बी से डी, ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए अपने कंपास में, ठीक है। और डिस्टेंस लेने के बाद एक आर्क खींचिए जो कि सी के पैरेलल में कहीं ना कहीं कट करेगा। मैंने एक खींच दिया मान लेते हैं, ठीक है ना, मैं बढ़ाए नहीं थे लाइन, और इसको इंक्रीज कर दीजिए, इस नंबर लाइन को इंक्रीज कर दीजिए। जब आप ड्रा कर लिए तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए ऐसे। ये जो पॉइंट पर कट कर रहा, इस पॉइंट को मान लीजिए क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया, ई ले लीजिए, ठीक है ना, ई ले लिए, ओके। ये जो डिस्टेंस होगी, कौन सी डिस्टेंस भाई, ओ से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस 9.3 सेंटीमीटर होगी। ओई जो आ गया वो कितना हुआ, ओई आपका 9.3 सेंटीमीटर है। सिंपल है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ खास नहीं था। पहले ड्रा किए ए बी, बी को मैंने 1 सेंटीमीटर ज़्यादा सी पॉइंट मान लिया, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मैंने क्या ले लिया, सी पॉइंट ले लिया। ऐसा करने के बाद मैं
ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दे रहा हूँ। ओ ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूँ जो कि पॉइंट ओ पर कट कर रही है, ठीक है ना। ओ सी या ओ ए यह डिस्टेंस ले लीजिए या यह डिस्टेंस लीजिए और एक सेमी सर्कल ड्रा कर दीजिए। कंपास में यह डिस्टेंस ले लीजिए या यह डिस्टेंस, बिकॉज ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम कर रहा है, तो यह डिस्टेंस दोनों बराबर होगी। कौन सी बराबर होगी भाई? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ओ सी डिस्टेंस कंपास में लीजिए, एक सेमी सर्कल ड्रा कर दीजिए। सेमी सर्कल ड्रा कर दे रहे हैं, इसके बाद बी पॉइंट पर या तो 90 डिग्री बना दीजिए या बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए जो कि सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट करेगा। बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर कट करेगा। डी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। कंपास में यह डिस्टेंस ले लीजिए, बी डी डिस्टेंस आप ले लीजिए। कंपास में क्या करेंगे? BD डिस्टेंस ले लेंगे। BD डिस्टेंस लेने के बाद कंपास को इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं कट करने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए ये E पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी OE ये 9.3 है। मेजरमेंट कर सकते हैं विथ, आपने स्केल लीजिए उसे मेजर कर लीजिए, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए सिंपल फिगर था, मैंने 9.3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। चले, क्योंकि ये डिस्टेंसेस देखिए जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ये आना चाहिए, ठीक है ना। आप इसको मेजर कर लेंगे। ये रहा आपका 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए, ठीक है। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिए। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। क्या कह रहा भाई? 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 को रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है, सो सिंपल है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं बचे, बस यही काम है। तो रेशनलाइज करने का मतलब जैसे √7 नीचे है तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब है कि आप जो इरेशनल नंबर नीचे है उसी को आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना होगा? √7 × 1 इज √7 और 7 √7 दोनों मल्टीप्लाई देखिए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जब दोनों सेम नंबर है तो ये इनका √7 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा √7/7। ये रेशनलाइज होता है। डिनोमिनेटर को आप इरेशनल मत रहने दीजिए, रेशनल नंबर बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट है 1/√7 - √6। यहाँ पर अगर इसको रेशनलाइज करने की बात कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में √7 - 6 है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √7 + 6 √7 + 6 ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर का जो रूट है वो हट जाए। कैसे हटेगा? आपको भी मैंने बताया था कि a - b और a + b का मल्टीप्लाई a² - b² होता है। ये मान लीजिए a - b है और यह a + b है। इसका मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो ये तो सेम रहेगा √7 + √6, लेकिन ये कितना होगा? ये होगा a², बिकॉज आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर और 6 √6 है, इसका मतलब यहाँ होगा √6 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √7 + √6। ये √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 होता है, √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये कितना होगा? √7 + √6/1, दैट मीन्स √7 + 6 और ये √7 + √6 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? √7 + √6 और ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। इन दोनों को नोट कीजिए। तीसरे क्वेश्चन को बताते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। देखिए इसको भी रेशनलाइज करना है, ठीक है ना। तो 1/√5 + √2 रेशनलाइज करने के लिए जस्ट इसके अपोजिट साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ये डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। √5 - √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा √5 - √2 और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a + b और a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। यह आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। a + b और a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। दैट मीन्स √5
5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, कितना आएगा भाई? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, सो ये आ जाएंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3। ये टोटली रेशनलाइज हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर इसका रेशनल नंबर बन गया। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलते हैं अंडर रूट 7 माइनस 2 को, फोर्थ पार्ट को देखते हैं, रब करते हैं अब इसको। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को लेकर। क्या है भाई? 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2 है। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। इसमें न्यूमरेटर में अंडर रूट 7 प्लस 2 का और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7 प्लस 2 का, सेम नंबर्स का मतलब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए अंडर रूट 7 इंटू 1 इज अंडर रूट 7 एंड प्लस 2 ये बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आइडेंटिटीज लग जाएगी a माइनस बी एंड a प्लस बी का, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये a माइनस बी और a प्लस बी लग गया। तो क्या बचा हमारे पास? ये बच गया अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 2, और यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाता, बचेगा नंबर 1 और 2 का स्क्वायर तो आप जानते ही 4 बचेगा। तो ये टोटल हो गया अंडर रूट 7 प्लस 2 एंड 7 माइनस 4 इज 3। यही आंसर हो गया जो कि रेशनल नंबर है, ये टोटली सॉल्व हो गया। तो ये इसके बाद ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।